हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना थर्ड टॉपिक इसी यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर क्या है। तो जैसे कि मैंने डीसी मोटर में बताया था कि वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। ये मैकेनिकल पावर को आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है। मतलब इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इनपुट मैकेनिकल पावर। इनपुट में लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा इनपुट मैकेनिकल पावर इनटू द आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जो क्या कहता है वो देखते हैं। तो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट, तो मैंने फिर से डेफिनेशन लिख दी है, आप लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक। अब देखिए मैंने अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। वेन एवर द इनपुट मैकेनिकल पावर प्रोवाइड टू द आर्मेचर। हमने मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करी, मतलब ये हमारी मान लीजिए कॉइल है और मैंने इसे अब घुमाया। ठीक है। तो ये हमने कॉइल मतलब मैंने इसे घुमा दिया। ठीक है। तो इसमें कुछ मैकेनिकल पावर आ गई। देन आर्मेचर विल स्टार्ट रोटिंग। तो ये आर्मेचर है, आर्मेचर ने रोटेट करना स्टार्ट करा। एंड आर्मेचर कंडक्टर, अब जो आर्मेचर के कंडक्टर होंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को, मान लीजिए फ्लक्स की लाइन्स ये आ रही हैं, ये फ्लक्स की लाइन इस डायरेक्शन में आ रही हैं और ये हमारी मोटर घूम रही है। तो मोटर बीच में कट करेगी उसकी लाइन्स को। available inside the machine will cut the flux available inside the machine whenever the conductor cut the magnetic field। अब मैग्नेटिक फील्ड जब कट हो रही है तो हमारा ईएमएफ का इंडक्शन हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ विल प्रोड्यूस अक्रॉस द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो हमारा जो ईएमएफ है वो उसके अक्रॉस डेवलप हो जाएगा। ठीक है। हमारा ईएमएफ उसके अक्रॉस इंड्यूस हो जाएगा। अब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो हमें तभी तो मिलेगा। तो फाइनली द इलेक्ट्रिकल पावर इज डेवलप्ड इन द आर्मेचर एंड डीसी जनरेटर प्रोड्यूस द आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो डेवलप हो गया आर्मेचर में और डीसी जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल पावर का सोर्स बन गया। मतलब इस तरीके से वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल पावर को। ठीक है। तो सिंपल है, डीसी जनरेटर में क्या हो रहा है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने ये कॉइल घुमा दी है और कॉइल घुमाने के बाद ये मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन भी चल रही है ऐसे। तो बीच बीच में जैसे ही वो आया तो दूसरे पेन ने उसको काट दी, उसको ब्लॉक कर दिया। एक तरीके से पेन मैं कह रहा हूँ, मतलब वो कॉइल उसके फ्लक्स को काट रही है। आर्मेचर कंडक्टर जो है वो फ्लक्स को काट रहे हैं, जिसकी वजह से चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। तो इससे हमारा डीसी जनरेटर जो है ये पावर, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसके अक्रॉस पावर आ रही है और पावर आ रही है तो वो हमें डीसी जनरेटर आउटपुट को इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अभी मैंने जो कवर करा वो कवर करा टाइप्स और मतलब जो अभी मैंने कवर करा वो कवर करा था डीसी जनरेटर का डेफिनेशन और डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। अब टाइप्स तो मेन, जैसे कि मैंने मोटर में कवर करे थे टाइप्स, उसी तरीके से इसमें भी टाइप्स हैं, बहुत छोटे छोटे टाइप्स हैं। ठीक है। जो मैंने मोटर में करे हैं जस्ट उसका एक्सटेंशन है ये दूसरा, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दी गई है। तो अगर आप मोटर वाला वीडियो देख लें तो इसमें इतना आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है। तो देखिए टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो देखिए डीसी सीरीज जनरेटर सबसे पहला आता है। अच्छा, ये हमारे सेल्फ एक्साइटेड में आते हैं। सेल्फ एक्साइटेड मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में, कवर अप है, नहीं पता तो आप उसमें जाके देख लीजिए, मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेंथ बढ़ेगी वीडियो की। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होता है कि हमें पता है कि हमने आर्मेचर लगा दिया, बैक ये जनरेट। ठीक है। मैंने कहा था कि उसमें ईबी यूज़ होता है, इसमें ईजी यूज़ होता है। ईजी इज जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है। और ये होता है आरएससी, ये होता है आईएससी। आईएससी मतलब इसके अक्रॉस करंट आईएससी। और आईएल जो है इस बार देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब ये जो है वो मैंने इसके आईएल नाम दे दिया, तो आईएल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिविटी मतलब बैटरी लगा दी, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। आरए आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आईए और ईजी है जनरेटेड। तो अब जब इसके लिए हम सबसे पहले केसीएल की क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आईएल आईएससी और आईए तीनों बराबर हैं क्योंकि तीनों सीरीज में है, तो वो लिख दिया है हमने। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, वो क्या है तो आपने देख लिया होगा, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें देखिए आई एस सी आई एल और आई ए बराबर हों कि तीनों सीरीज में है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें अब पूरे इसमें केवीएल की क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए माइनस वी टी ये आ गया, प्लस ई जी प्लस। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब दोनों डायरेक्शन सेम होती हैं तो हम लेते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है। और जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट होती हैं तो हम लेते हैं पॉजिटिव साइन। ठीक है। तो बस वही यहाँ पे है कि हमने जो एज्यूम करी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैंने इनमें सारे फिगर में जितने भी आगे आएंगे उन सब में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी हुई है। तो क्लॉकवाइज मानूंगा तो क्या होगा, तो इसको क्लॉकवाइज माना हुआ है। तो देखिए ये आगे बढ़ा, जैसे ही मेरे हैंड को देखिए, ये मेरा जो फिगर पेन का मूवमेंट देखिए, ये चला ये प्लस वी बी, तो प्लस ई जी आ गया। प्लस ई जी के बाद फिर देखिए आगे बढ़ा तो दोनों सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन ये भी सेम डायरेक्शन, तो आएगा माइनस आई आर ए। फिर इधर बढ़ा तो माइनस आई एस सी आर ए सी। ठीक है। तो बस सिंपल इस तरीके से केवीएल की इक्वेशन लगा दी है। केवीएल की इक्वेशन नहीं लिखनी आती है तो लूप मेथड वाला वीडियो देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आता तो फिर आपको दिक्कत होगी इसमें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डीसी शंट जनरेटर पे। तो जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन में बताया है, फर्स्ट जो हमारा वीडियो है इसमें, तो उसी में देखिएगा कि शंट जनरेटर इस तरीके से होता है। अब देखिए इसके लिए इक्वेशन पहले करंट के लिए, तो अब देखिए इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। इस पॉइंट को पकड़ने से हमें क्या मिलेगा, इसमें इनकमिंग करंट कितने हैं, तो एक तो आई आ रहा है, लेकिन इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो हमने लिखा आई ए। आउटकमिंग करंट मतलब जो अब राइट हैंड साइड में, तो एक तो आई एल इसके बाहर जा रहा है और इससे आई एस एच बाहर निकल रहा है। आई एस एच देखिए ये बाहर निकला। ठीक है। तो आई एल प्लस आई एस एच, तो बस वही मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दी है। अब देखिए इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी पहले इसके लिए
प्लस ई जी, देखिए मैंने ई जी से स्टार्ट करा तो ई जी से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो प्लस ई जी माइनस आई आ रहे हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और ये हो गया माइनस वी टी क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए, अब ये तो हमारे इस लूप के लिए हो गया। अब पूरे बड़े वाले लूप के लिए तो माइनस वी टी माइनस आई, अब देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मेरा जो है उसमें नीचे की तरफ है। तो आपको सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि इसमें करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ, लाइन करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इनटेक थोड़ी कर रहा है। जो हमारा करंट है उसको इनटेक नहीं कर रहा है, ये तो हमें आउटपुट में दे रहा है। इसलिए आई एल हमारा ऐसा है, आई एस एच वैसी डायरेक्शन है, आई ए भी, क्योंकि हम अब ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये हमारा जनरेट तो उस आर्मेचर सर्किट से ही हो रहा है। तो बस उससे ये क्योंकि आर्मेचर सर्किट तो मेनली जनरेटर का रोल प्ले कर रही है, तो इसकी वजह से ये करंट बाहर निकला, तो इसकी वजह से भी ये करंट, लाइन करंट जो है वो बाहर आ रहा है। अब देखिए वी टी इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच, ये हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट शंट के बारे में। तो हाँ, तो मैं समझा रहा था कि हाँ आई एस एच आर एस एच, देखिए आई एस एच आर एस एच में क्या हुआ कि मैं इस तरीके से बढ़ा, तो ये माइनस वी टी, और ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन, ये मेरी डायरेक्शन है और ये पेन इसकी डायरेक्शन है, ये अज्यूम डायरेक्शन है, और मेरी डायरेक्शन क्या है, ये है, ये अपोजिट, तो अपोजिट हो गई है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आई एस एच आर एस एच, तो प्लस आई एस एच आर एस एच आ गया। इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस आई एस एच आर एस एच, और माइनस माइनस इसका कैंसिल होकर प्लस वी टी इक्वल्स टू प्लस आई एस एच आर एस एच आ जाएगा। अब बढ़ते हैं लॉन्ग शंट के ऊपर। देखिए लॉन्ग शंट में क्या है, तो लॉन्ग शंट में भी बस वही फिगर है, माइनस वी टी लिखेंगे, माइनस वी टी के बाद अब देखिए प्लस ई जी। अब सबसे पहले हम या पहले ऐसा करते हैं, करंट की लिख लेते हैं। तो देखिए करंट को इस वाले पॉइंट को पकड़ लीजिए। तो इसमें देखिए अगर आप थोड़ा सा रुकें तो देखिए आई ए और आई ए सी तो बराबर है, तो हमने वो पहली लाइन में लिख दिया, आई ए सी बराबर है। अब लिखेंगे इक्वेशन। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे मानूँ तो इस पॉइंट पे इनटेक करंट कितने हैं, कितने आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे एक तो आई ए आ रहा है, ये आई ए सी आ रहा है, तो बस वो मैंने ये लिख दिया। और ये पूरा सिस्टम, ये वाला जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम हमारा इस वाले सिस्टम के बराबर है। तो ये हो गया आई एल, आउट गोइंग करंट आई एल है और आई एस एच है। अब हमने क्वेश्चन लिख दी, तो क्वेश्चन अब आप लिखना सीख गए होंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। अब इस वाले लूप के लिए लगाएंगे तो क्लॉकवाइज बना हुआ है, तो माइनस वी टी प्लस ई जी, और सेम डायरेक्शन हो गई तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस आई ए आर ए, माइनस आई एस सी आर एस सी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है माइनस वी टी प्लस आई एस एच आर एस एच। कैसे आया, तो ये आया इस बड़े लूप में लगाने से, माइनस वी टी प्लस आई एस एच आर एस एच, माइनस वी टी प्लस आई एस एच आर एस एच हो गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो हम दोनों में पॉजिटिव साइन लगाएंगे, प्लस आई एस एच। ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस आई एस एच आर एस एच, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो वी टी आई एस एच आर एस एच के बराबर ही आ गया, ठीक है। अब ये अगला हमारा है डी सी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो अब देखिए बिल्कुल वीडियो एंड पे है, बहुत सिंपल है ये भी। तो अब देखिए डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारा हुआ है आई ए सी प्लस आई एस एच। वही करा है कि हमने एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। मान लीजिए हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस वाले पॉइंट पे इनकमिंग करंट्स कितने हैं, इस वाले पॉइंट से इनकमिंग करंट कितने हैं, एक तो सिर्फ आई ए आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो आई ए ले लिया, और कितने इससे बाहर जा रहे हैं, तो एक तो आई एस सी बाहर जा रहा है और एक आई एस एच बाहर जा रहा है, तो बस वही हमने लिख दिया आई ए इक्वल्स टू आई एस सी प्लस आई एस एच। अब देखिए ई जी, तो ई जी के लिए कुछ नहीं है। अब हमने ये वाला ये इसमें लगा दी इक्वेशन, इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मान लिया, तो क्लॉकवाइज माना तो ये देखिए माइनस वी टी प्लस ई जी, फिर आया, अब देखिए दोनों का सेम साइन है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन आएगा, तो माइनस ऑफ आई ए आर ए, फिर ऊपर चले, फिर दोनों में देखिए नेगेटिव डायरेक्शन है, दोनों में सेम डायरेक्शन है तो माइनस आ जाएगा, बस खत्म हो गया। तो देखिए वही हमने इधर लिख दिया है। अब देखिए अब इस पूरे बड़े वाले लूप में लगा दिया, तो इस पूरे बड़े वाले लूप में लगाने से क्या होगा, हमने ये वाली ब्रांच जो है, ये वाली ब्रांच को हमने छुपा दिया, इस वाली ब्रांच को छुपा दिया, तो क्या होगा, माइनस बी टी क्लॉकवाइज है पूरे में, ठीक है, ये पूरे में क्लॉकवाइज आया, ये पूरे में क्लॉकवाइज, तो देखिए माइनस बी टी, और फिर देखिए ये आ जाएगा दोनों में अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस आई एस एच आर एस एच, और इसमें क्या आ जाएगा, दोनों में सेम होगा, क्योंकि इस तरीके से ये गया है, ये इसमें नहीं आया एयर में, ये सीधे इस तरीके से गया, तो माइनस आई एस सी आर एस सी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, इससे हमारी इसकी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बिल्कुल सिंपल, हमने जैसे डीसी मोटर था वैसे इसके भी टाइप्स डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।